सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि जो सोई हुई अपोजिशन थी, आज वो डेली बेसिस के हक में आकर उन्होंने जो असेंबली में नारेबाजी की कि डेली बेसिस के साथ इंसाफ हो, और उसके बाद उन्होंने जो वॉकआउट किया उसकी बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम, और ये कहते हैं कि आज के बाद जो हमारी सरकार है एनसी की गवर्नमेंट, वो भी हमारे पक्ष में आकर हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको हल करे। जय हिंद, जय भारत। जम्मू में लगातार जो पीएचई डेली विजर की स्ट्राइक पहले 72 घंटे की हुई, उसके बाद दोबारा से उन्हें एक्सटेंड करनी पड़ी क्योंकि, और उसके बाद जो पानी बंद, क्योंकि कई जगह स्ट्राइक करने से जो डेली विजर्स के पानी की बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एमएलए द्वारा कहा गया। और आज जो है एमएलए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जो वॉकआउट किया जो डेली विजर्स के इश्यूज पर, और इस पे डेली विजर्स ने भी आभार व्यक्त किया कि कम से कम ओपोजिशन जो है वो जागी तो है कम, और यहीं पे उन्होंने सरकार के लिए भी कहा है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ही कहा है कि कृपया करके वो भी इस पे कुछ कार्रवाई करें ताकि उनके जो मिनिमम जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की एक शुरुआत की जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट लगाया जाए और कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि डेली विजर भी जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिता सके। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सरकार की तरफ से कहा गया था कि 6 महीने तक जो कोई टीम गठित की गई है, उसके बाद जो है वो बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या करना है, लेकिन डेली विजर्स ने अपना इश्यूज रखा। उन्होंने कहा है कि नहीं, जिस तरह से लेह लद्दाख के जो डेली विजर हैं उनके लिए कार्य किए गए हैं, वैसे ही उसी तर्ज पे जो है वो शुरुआत की जाए। और जो सैलरी का इशूज है, अन्य इशूज है, जो 72 महीने की सैलरी है या और कई अन्य इशूज है जिसपे उन्होंने सरकार को जताया था कि उनके जो इशूज हैं उसको सॉल्व किया जाए। और आज जो सदन में असेंबली के दौरान ओपोजिशन लीडर ने भी बताया कि सुनील शर्मा जी ने कि हमारे द्वारा जो डेली विजर्स के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व ना देखते हुए हम उनके लिए जो सवाल उठा रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि कम से कम उनके लिए जो वो इश्यूज बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीएचई जल शक्ति जो विभाग है उसमें जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो डेली विजर्स हैं, अगर वो इस तरह से अगर काम नहीं करेंगे तो जो पानी की दिक्कतों का सामना वो है हर एक इंसान को करना पड़ेगा। वहीं डेली विजर्स भी लगातार जो सड़कों पे बैठ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारों को जो है वो इनके हल नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अब जो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार जो प्रोटेस्ट है वो उग्र किए जा रहे हैं डेली विजर्स की तरफ से, और कहा जा रहा है, जताया जा रहा है सरकारों को कि कृपया उनके जो मसले मसाइल हैं उनकी तरफ गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए, उनके कुछ मसले जो हैं वो हल किए जाएं। अब आज जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने सदन वॉकआउट किया है उनके इश्यूज के लिए, और जिसमें ओपोजिशंस के जो नेता हैं सुनील शर्मा जी और रंधावा जी और कई अन्य जो एमएलएज ने, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी जो बात को रखा। क्या हुआ है? पिछले कुछ दिनों से पीएचई के डेली वेजर्स आंदोलन पे हैं, हड़ताल पे हैं, और 72 आवर्स की काम छोड़ो हड़ताल उन्होंने काल दी। लोगों को क्या करना है? आवाज चाहिए। उसके बाद 72 आवर्स काम छोड़ो हड़ताल को एक्सटेंड किया। पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की क्राइसिस हो गई, लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये डेली वेजर्स जो पानी हर घर तक पहुंचाते हैं, इन्होंने जब काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया उसी वक्त हमको अंदेशा था
कि लोगों को इससे काफ़ी समस्याओं, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के कान तक जूं तक नहीं रहेंगी। कल हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने अपोजिशन की तरफ से सरकार से रिस्पॉन्ड करने की रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे। जो इन्होंने कमेटी फ्रेम की है वो जाके डेली वेजर्स के साथ बात करे। बेशक 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट पेश करो, लेकिन इनसे बात करो, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है। कोई जवाब नहीं आया। 2-2:30 बजे दोबारा से मैंने उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए रिक्वेस्ट की स्पीकर के द्वारा। हालांकि एक रिवायत है, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, कोई भी मेंबर अगर किसी इम्पोर्टेंट इश्यू को हाउस में उठाता है, सरकार की तरफ से कोई न कोई मिनिस्टर उसे प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। लेकिन कल पूरे दिन कोई रिएक्शन नहीं आया। आज हमने क्वेश्चन आवर में भी वेट किया ताकि लोगों के इश्यूज़ को हम डिबेट न करें, लेकिन क्वेश्चन आवर में भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कल से हम आपसे बोल रहे हैं कि कमेटी या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन डेली वेजर्स के साथ जाके बात करे, ताकि ये अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और लोगों को पानी पहुंचे। जिस प्रकार से प्रतिक्रिया सरकार की थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की थी, मैं कहता हूं इससे बड़ी मौकरी कोई हो नहीं सकती है। सरकार नारा दे रही है कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, हमारा ही नारा चुरा के वो नारा दे रहे, इंसाफ कौन करेगा? इससे बड़ी मौकरी मैंने सरकार की कभी नहीं देखी। और जिस प्रकार का बिहेव सरकार कर रही थी, एरोगेंट, दादागिरी, इस प्रकार के रवैये को हमने अंदर देखा। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जब जवाब देने के लिए उठे और उन्होंने भी यही कहा पिछले 10 साल, अरे भले मानस, 10 साल में उनको 1000-1500 से 9500 की सैलरी एलजी महोदय ने की है। आपको हम अभी नहीं कह रहे हैं कि आप रेगुलर करो, आप इनके साथ बात करो, इनकी मिनिमम वेजेस कम से कम बढ़ाओ। और कोई जवाब सरकार के पास नहीं। सिर्फ और सिर्फ हर बात को हर्षप करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए होने नहीं देंगे। हमने इनके जवाब से सेटिस्फाई न होके वॉकआउट किया है और सरकार पे पूरा जोर है, जाके इनकी कमेटी इनसे बात करे और कोई न कोई रिजल्ट निकला। मुझे मानना है कि सरकार की नीयत और नीति में खोट है। सरकार जब तक स्पष्ट नहीं करेगी, ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, ये भी अपोजिशन के प्रेशर में बनाई है और कमेटी का कोई औचित्य दिखता नहीं है, क्योंकि जो लोग कमेटी को हेड कर रहे हैं उनको इनकी पीड़ा की समझ आनी नहीं है। इनके साथ उन्होंने ना गर्मी में बाहर निकलना है, ना इनके साथ जमीन पे बैठना है। हम पब्लिक के नुमाइंदे, हम इनके साथ धूप में भी सड़ सकते हैं, इनके साथ भूखे प्यासे भी रह सकते हैं। सरकार को चाहिए कि कमेटी को इमीडिएटली बात करे, 24 घंटे के अंदर अंदर इनसे बात करके इनकी समस्या को सुन के समाधान करके पानी खुलाना चाहिए। यहाँ पे लोगों को अब पानी की कमी हो रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार अब लोगों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है, इग्नोरेंट हो गई है? बिल्कुल, सरकार की नीयत और नीति में खोट है। इनकी इफ्तारियां हो रही हैं और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेड पानी कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है, वो पानी इनके घरों में जा रहा है, गेस्टों को पिलाया जा रहा है। आज नलका खोल के देखे, ना इफ्तारी के वक्त नलके में पानी है, ना सहरी के वक्त नलके में पानी है। तो ये कौन सा रमजान मना रहे हो? कुछ नहीं तो भगवान वाहिगुरु अल्लाह से डरो, डरना चाहिए। ये पावरें आज है, कल नहीं होंगी। लोगों की बददुआ लगती है। जिस घर में एक एक बूंद पानी के लिए बच्चा तड़प रहा होगा, उनकी माँ के मुंह से आ लगेगी। इनको चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे बात करके उनको सेटिस्फाई